हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ सेंट्रिक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंसिडरेशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया था। कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस। जैसे ए प्रॉमिस टू गिव हिज नेकलेस टू बी एंड अ कंसिडरेशन फॉर ₹5000। मतलब ए जो है प्रॉमिस करता है बी को कि वो अपना नेकलेस उसको दे देगा जिसकी वैल्यू है 5000। Essentials for valid consideration. Consideration to be given at the desire of the promisor. Consideration to be given by the promisee or any other person. Consideration may be past, present और future. जो हमारा पास्ट कंसिडरेशन होता है इसका मतलब होता है द कंसिडरेशन फॉर एनी प्रॉमिस वॉज गिवन अर्लियर एंड द प्रॉमिस इज मेड देयर आफ्टर। मतलब ओनर ऑफ द डॉग रिक्वेस्ट to find a lost dog. If B find the lost dog, then owner of the dog is not bound to pay the reward money. It's depend on his willingness. Next है हमारा executed और present consideration. When one of the party to the contract has performed his part of the promise which constitute the consideration for the promise by the other side. मतलब A makes an offer for ₹1000 to anyone who finds his lost dog. B finds the lost dog. Now A is bound to pay the award money. Next है हमारा executory और future consideration. When one person makes a promise in exchange the promise by the other side, the performance of the obligation by each side to be made subsequent to the making of the contract. मतलब है A agrees to supply certain goods to B and B agrees to pay for them on the future date. मतलब A जो है एग्री करता है कि मैं तुम्हें गुड्स को सप्लाई कर दूंगा और बी उन गुड्स की जो वैल्यू है वो देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो फ्यूचर डेट के लिए रेडी होता है। एक्सेप्शंस क्या हैं अब वैलिड कंसिडरेशन के? एक्सेप्शंस व्हेन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। जैसे प्रॉमिस किया गया है ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर। जो ये एग्रीमेंट है वो रिटर्न होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। जैसे व्हेन ए फाइंड्स बीज पर्स एंड गिव इट टू हिम। अगर ए जो है बी का पर्स ढूंढ के देता है लेकिन उसे नहीं पता कि जो बी है मेरा पर्स ढूंढ के लाएगा, तो वो एक वॉलेंट्री सर्विस है जिसमें ए नहीं जानता है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। द प्रॉमिस मस्ट बी टू पे होली और इन पार्ट अ टाइम बेस्ड डेट। जैसे ए जो है बी से 10,000 रुपये उधार लेता है और वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट होता है कि वो उसे पैसे देगा, लेकिन वो बाद में उसको 10,000 रुपीज़ पे नहीं कर पाता, तो वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो कहते हैं कि चलो ठीक है 10,000 की वजह तुम मुझे 6,000 रुपीज़ दे दो। तो अब ए जो है बाउंड हो जाएगा 6,000 रुपीज़ देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी। ओनली इसका मतलब है ओनली दोज पर्सन हु आर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन इन्फोर्स द सेम। अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट मे हैव बीन एंटर्ड इनटू फॉर हिज बेनिफिट। मतलब जो स्ट्रेंजर है, जो थर्ड पर्सन है ना, वो कभी भी सू नहीं कर सकता। जैसे ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो सी जो आके सू नहीं कर सकता उनके लिए, चाहे वो उसके बेनिफिट के लिए ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल। मतलब दिस इज एन इक्विटेबल एस्टॉपल प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम डिनाइंग व्हाट ही असर्टेड अर्लियर। जैसे इफ स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस करती है कुछ टैक्स कंसेशन दिया जाएगा अगर कुछ लोग हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री को लगाएंगे और ये कोई स्पेसिफाइड पीरियड के लिए है और विथ अ व्यू टू गिविंग इंसेंटिव्स टू द इंडस्ट्री, सम इंडस्ट्री इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिस ऑफ टैक्स कंसेशन। और कुछ इंडस्ट्रीज आके वहाँ पे जाती हैं अपना काम स्टार्ट करने के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट है जो हमें टैक्स कंसेशन देगी। अब स्टेट गवर्नमेंट बाउंड है, उसे टैक्स कंसेशन देना पड़ेगा, ना कि वो पीछे हट जाए।